JJM is a clear failure when it comes to the execution. एग्जीक्यूशन इतने गंदे तरीके से की गई है। अब इसके लिए हम किसको जिम्मेवार ठहराएं मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे 20-25 मिनट और जैसे थोड़ी छाया होगी आप रुकिए। यहाँ पे हमारी माएँ और बहनें आपको सर के ऊपर बाल्टी रखे हुए आसानी से मिल जाएंगी, जो कि आती हैं पीने का पानी लेके आते हैं। आपको स्कूटी पे वाटर कूलर रखे हो कई सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि घर पे पानी नहीं आता। हमें पानी लेने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और कई मोहल्लों में 3 दिन बाद भी पानी नहीं आता। कई मोहल्लों में अभी तक पाइपें नहीं बिछी हैं, कई मोहल्लों में पाइपें बिछ गई हैं लेकिन उनके अंदर पानी नहीं है, कई मोहल्लों में पाइप है लेकिन लीक होती हैं। ये इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं इसका कोई तो सुपरविजन कर रहा होगा। आपने रिपोर्ट आई थिंक 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी, 4 महीने पहले, 15-20 दिन या 1 महीना उसके बाद तेजी रही, और उसके लिए हम आपके शुक्रिया भी करते हैं, आपको धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन क्या ऋषि खजूरिया को हर महीने में एक बार आना पड़ेगा? तभी इनको ऐसा लगेगा कि दे वुड हैव टू डू थिंग्स प्रॉपर्ली। 3 ट्यूबवेल होने के बावजूद भी हमारे घर में तीसरे दिन चौथे दिन पानी आ रहा है। और बिल देखो, गरीब बंदा जो पैसे को दिहाड़ी लगा के साल का बिल दे रहा है, क्या वो नहीं दे रहा है? जब बिल दे रहा है तो उसको प्रॉपर पानी तो उसका हक बनता है ना। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जैसे गर्मियां पास आ रही हैं वैसे वैसे ही पानी की दिक्कत भी लोगों को बनना शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जिला सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूं और यहां पर एक बार फिर से हमें पानी की समस्या देखने को मिल रही है। मैं इस इलाके में पहले भी कई बार आ चुका हूं और यहां से हर बार समस्या अगर देखने को मिलती है तो वो पानी की समस्या है। लोग यहां के कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन स्कीम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और लोगों का तो ये भी कहना है कि इस इलाके में 3 ट्यूबवेल हैं लेकिन पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है। क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ रियलिटी है जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गंगेश्वर जी हैं, तमाम उनके साथी हैं जतवाल इलाके के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं गंगेश्वर जी आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी यहाँ इस इलाके में आया, आपने पानी की समस्या उजागर की। जब भी मैं आता हूँ आप पानी की बात करते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं है। कहीं आप खुद का इनिशिएटिव लेकर ट्यूबवेल की सफाई करवाते हैं, कहीं पानी का अरेंज करते हैं। जल जीवन मिशन स्कीम के तहत ये कहा गया था कि हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा, पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसी जल जीवन मिशन स्कीम के ऊपर आप लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्या वजूहात आपको नजर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें कहाँ पर नजर आ रही हैं जिसके चलते आपके इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा आपको? देखिए, जब भी कोई पॉलिसीज या कुछ भी नई स्कीम जब चलाई जाती है तो वो चलाई जाती है कमरे में, उसका जो ड्राफ्टिंग है वो एक कमरे में बैठ के किया जाता है और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्राउंड लेवल जो एग्जीक्यूशन हो उसको प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया जाए और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। JJM इज़ ए क्लियर फेलियर व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इतने गंदे तरीके से की गई है। अब इसके लिए हम किसको जिम्मेवार ठहराएं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक तरह से एंड बेनिफिशियरी हूं जिसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरे घर में रोज पानी आए और साफ पानी आए। मुझे इसी बात से मतलब है और मेरी तरह मेरे गांव के, और ना कि सिर्फ मेरे गांव के, जो आस पड़ोस के गांव हैं जहां भी ये प्रॉब्लम है, उन सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही मांग है। अभी ऐसा हो नहीं रहा। हमारे गाँव में 1947 से एक ट्यूबवेल है जो अभी तक बेचारा चल रहा है। बेचारा कहूँगा क्योंकि अभी भगवान भरोसे चल रहा है। उसी के चलते उन्होंने 2 ट्यूबवेल और दिए, ठीक है। तो आई एम श्योर इट डजंट कम फ्री, राइट? नो लंच इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो करोड़ों में उसका खर्चा किया गया होगा। अब वो खर्चा किया गया और इवेंचुअली हालात ये है कि अभी भी जो पानी, आप यहाँ पे 20-25 मिनट और जैसे थोड़ी छाया होगी आप रुकिए। यहाँ पे हमारी माएँ और बहनें आपको सर के ऊपर बाल्टी रखे हुए आसानी से मिल जाएंगी, जो कि आती हैं पीने का पानी लेके आते हैं। आपको स्कूटी पे वाटर कूलर रखे हो कई सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि घर पे पानी नहीं आता। तो ये किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अगर कोई विजनरी लीडर हमारे पास है और वो कहता है कि हम लोग JJM हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का एक जो उनका दावा है, जहां वो एक टारगेट रखते हैं, और एग्जीक्यूशन इतनी गंदी। एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा। देखिए, इन्होंने पाइपें बिछाई। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट इतना मुझे जानकारी है कि जो भी जितनी मोटी पाइप जितनी इंची होती है उतना फीट नीचे जाती है पाइप। जो भी यहाँ पे ठेकेदार हैं इन्होंने महाराज ऊपर ही रख दी है पाइप, और पाइप ऊपर रखने से नुकसान ये है कि रास्ते जो है तंग हो गए। गलियां जो गांव में आगे से तंग होती हैं, फिर इनके जो पाइपें ऊपर रहेंगी और तंग हो जाएंगी। जहाँ कहाँ इन्होंने नीचे दबाई भी है वो दबाई है हार्डली ऐसे 2 इंच या 3 इंच, लेकिन जो उससे नुकसान जो बनी हुई गलियों और टाइलें उखाड़ी गई हैं
और जो 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 यहाँ पे जो भी फर्श वगैरह था वो सारा उखाड़ा गया और उसको प्रॉपर्ली मरम्मत नहीं की गई। ठीक है। हमारे कहने के बावजूद भी यहाँ पे मरम्मत नहीं की गई है। तो ये तो हो गया जिसका हम किसी न तरीके से गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है पानी की तो हमें पानी लेने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और कई मोहल्लों में 3 दिन बाद भी पानी नहीं आता। कई मोहल्लों में अभी तक पाइपें नहीं बिछी हैं, कई मोहल्लों में पाइपें बिछ गई हैं लेकिन उनके अंदर पानी नहीं है, कई मोहल्लों में पाइप है लेकिन लीक होती हैं। ये इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं इसका कोई तो सुपरविजन कर रहा होगा। क्या उसके नॉलेज में कोई बातचीत नहीं? हमारी बातचीत एक्शन साहब से हुई। ठीक है। ये बात है पिछले हफ्ते की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उससे पहले हम उनसे इन पर्सन भी मिले थे। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि उनकी तरफ से इनिशिएटिव जीरो है, एटलीस्ट नॉट कम्युनिकेटेड टू अस। हो सकता है अपने अधिकारियों से उन्होंने बात की होगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम बैक टू हु हैज रेज्ड द ग्रीवेंसेस, उन्होंने कुछ भी हमें नहीं बताया है। किसी तरह का उन्होंने बताया कि आपने हमें ये प्रॉब्लम बताई और इसका ये हमने सोल्यूशन दिया, और जहाँ तक हमें सोल्यूशन दिख जाए ग्राउंड पे, सोल्यूशन भी नहीं दिखा हमें। तो अभी ये बात यह है कि इतने आपकी हमारी रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट आई थिंक 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी, 4 महीने पहले, 15-20 दिन या 1 महीना उसके बाद तेजी रही और उसके लिए हम आपके शुक्रिया भी करते हैं, आपको धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन क्या ऋषि खजूरिया को हर महीने में एक बार आना पड़ेगा? तभी इनको ऐसा लगेगा कि दे वुड हैव टू डू थिंग्स प्रॉपरली। तो अभी हालात ये हैं कि इनके जो यहाँ पे ठेकेदार, जो इनका मेन जो है, जो यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे हम बातचीत करें तो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ना इनके पास वेल्डर है ना इनके पास प्लम्बर है। द रीज़न बीइंग, कहते हैं हमारे पास जो है हमें सैलरी नहीं मिली है, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो सैलरी क्यों नहीं मिली है? ठेकेदार कहेगा मेरे को बिल मेरे क्लियर नहीं हुए। ये जो एक सर्कल है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पानी नहीं मिल रहा, एक गांव को, एक ग्रामीण के एक बंदे को, एक फैमिली को, एक घर को पानी नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम वो है, इनकी जो टैंकर है वो साफ नहीं होते। इतनी इन्वेस्टमेंट, हमारे गांव में 20,000 गैलन का एक ओवरहेड टैंक था। आज की तारीख में सर हमारी जो कैपेसिटी है 90,000 की कैपेसिटी है। 50,000 का एक और 20,000 का एक, 2 हमारे पास OSD बने हैं, ओवरहेड टैंक बने हैं। 20,000 से बढ़कर 90,000 होगी, पानी जो है तीसरे दिन भी नहीं आ रहा। तो ये जो पैसे, इतनी लागत लग रही है, उसका फायदा क्या, आउटपुट क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। तो इनके ऊपर बातचीत करना जरूरी है। तो जब इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिया कि 3 दिन बाद ही पानी आएगा, मुझे डेली चाहिए, मुझे डेली पानी पीना है, क्यों नहीं आएगा डेली पानी? घर में भी दस्तक दे रही है, दिक्कत आ जाएगी। मुझे डेली पानी पीना, और उसके ऊपर दे वुड हैव टू कंस्ट्रक्ट, इफ दे हैवंट ड्राफ्टेड, दे वुड हैव टू ड्राफ्ट सम काइंड ऑफ SOP कि जिसका पीरियडिकली इनको जो टैंक साफ करने पड़ेंगे। कोई भी टैंक उठा के देख लीजिए, इतनी मिट्टी होती है, इतना गंद होता है कि जब हम अपने गांव के लोगों को हमने बताया तो लोग कह रहे थे कि यार इस पानी से हम सब्जी बना रहे थे, खाना खा रहे थे। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, मेरे साथ स्थानीय यहाँ के निवासी हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत आ रही है पानी को लेकर? भाई पानी का ये है कि 3 ट्यूबवेल होने के बावजूद भी हमारे घर में तीसरे दिन, चौथे दिन पानी आ रहा है, हैं? और बिल देखो, गरीब बंदा जो पैसे को दिहाड़ी लगा के साल का बिल दे रहा है, क्या वो नहीं दे रहा है? जब बिल दे रहा है तो उसको प्रॉपर पानी, तो उसका हक बनता है ना, पानी तो मिलना चाहिए उसको, रोज़ का पानी, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। जो जैसे इन्होंने बताया कि टंकियों में गंदा पानी आ रहा है, उससे बीमारियां लग रही है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये इन्होंने पाइपें बिछाई हुई है ना, इन्होंने कनेक्शन दे रहे हैं, इनके दफ्तरों में जाएं कनेक्शन देने, बोले लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, लेकिन फील्ड में काम कुछ नहीं हो रहा। क्या कहेंगे स्कीम को लेकर जो शुरू की गई थी, जल जीवन मिशन? बिल्कुल फेल है जी, बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं, नलके कुछ नहीं लग रहे हैं। ये हमारा पीछे मोहल्ला है, जहाँ मतलब एक दिन आए थे जी, लगा देंगे नलके, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही काफी हालात खराब है। खराब, बिल्कुल जी। गंगेश्वर जी, आप यहाँ पर क्या इन शॉर्ट में आपका मैसेज रहेगा, ताकि हम भी अगर आपसे अभी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि उसकी कोई आउटपुट निकल पाए, कम से कम गर्मियों में पानी की दिक्कत तो ना आए ना आपको? देखिए, इन सभी को, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर हैं, जिसमें ठेकेदार एक हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, जो भी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं, उनको भाई एक टेबल पे बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि इट इज़ गोइंग टू बी ए फेलियर, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, इट इज सर्टनली गोइंग टू बी ए फेलियर। और इनको टेबल पे बैठ के इनको रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी अपनी प्रायोरिटीज। आपको एग्जांपल दूंगा, बर्मा फैमिली, हमारी एक यहाँ पे काफ़ी परिवार है, उनका मोहल्ला पूरा, वहाँ पे अभी तक पाइपें नहीं है। हमारी बातचीत हुई कि पाइपें वहाँ पे क्यों नहीं आई, तो इन्होंने बोला हमने ऑर्डर दिया है, पैसे नहीं है। तो पैसे कौन देगा उसका?
हमारा बूस्टर पंप सर, ये हमने पहले पॉइंट बोला, दोबारा रेस करते हैं। हालांकि हमें आश्वासन दिया गया है और हम आशा करते हैं वो आश्वासन ना कि सिर्फ आश्वासन, 32 साल पुराना हमारे पास यहाँ पे बूस्टर पंप है। मेरे दादाजी को, उनको स्वर्गवास हुए भी 20 साल हो गया, उनके जमाने का वो यहाँ पे ड्यूटी किया करते थे पीएचई डिपार्टमेंट में। मैं जब छोटा था वहाँ पे जाया करता था। सर वही बूस्टर पंप है और बूस्टर पंप की कैपेसिटी जो है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, वो क्यों नहीं दे रहे हम इन्हें? बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जल जीवन मिशन को लेकर। और मैं अब आखिर में एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ महीने पहले जल जीवन मिशन की एक मीटिंग अटेंड की थी, यानी वो मीटिंग कवर की थी। उसमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जल जीवन मिशन को लेकर बात करें तो वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने सांबा जिला के कई अलग अलग मुलाजिमों से फीडबैक लिया था और कई तरह की शिकायतें सामने आई थी। तो इसलिए उनको हिदायतें दी गई थी कि अगर आप इस स्कीम का फायदा लोगों को नहीं दिला पाएंगे तो फिर स्कीम का कोई फायदा नहीं है। तो वाकई में ग्राउंड पर जब हम आए हैं तो इनसे बात की है तो वाकई में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जल जीवन मिशन स्कीम के ऊपर लगता नजर आ रहा है। तो लिहाजा इसमें काम करने की जरूरत है। पानी लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो पानी मिलना चाहिए लोगों को। इस इलाके की बात करें जतवाल की, तो यहां पर मैं जब भी आया हूं तो पानी का मुद्दा प्रायोरिटी पर ही रहा। तो लिहाजा इस मसले को हल करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मैं डीसी साहब से भी अपील करूंगा, कंसर्न जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी अपील करूंगा, खासतौर पर जो एक्शन है यहाँ के, कि वो यहां आए, ऑन ग्राउंड देखें कि क्या हालात हैं। हालात काफी चिंताजनक है और यहां पर एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए कि इस टाइमलाइन में इस स्कीम को पूरा किया जाएगा। क्योंकि जल जीवन मिशन स्कीम इसीलिए लाई थी कि हर घर में नल, हर घर में जल होगा। लेकिन जब ये स्कीम ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए, कहीं पाइपें नहीं बिछी हैं, ट्यूबवेल्स की सफाई नहीं हो पा रही है, पानी गंदा आता है, पानी तीसरे से चौथे दिन आता है। तो जब गर्मियां पीक पर आएंगी तो इन लोगों की क्या हालत होगी, ये एक चिंताजनक विषय है। तो लिहाजा इसमें कंसर्न महकमे को काम करने की जरूरत है और इसमें जल्द से जल्द इस स्कीम के तहत जो कार्य पेंडिंग है उसे पूरा किया जाए और लोगों की मूलभूत सुविधा पानी लोगों को दिया जाए। ये प्रायोरिटी पर काम होना चाहिए जल जीवन मिशन स्कीम के तहत। अदरवाइज इस स्कीम के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठना लाजमी होगा। अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या कुछ भूमिका निभाता है लोगों की इस दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।